हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसका कौन सा टॉपिक, को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, किन नंबर्स के पेयर्स को हम को प्राइम्स बोल सकते हैं एंड किन नंबर्स के पेयर्स को हम को प्राइम्स नहीं बोल सकते। ठीक है, आया समझ में? इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने फिगर इट आउट में उसे सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पूरे 12 के 12 क्वेश्चंस जो कि आपके बुक पे देके रखे हैं वो सॉल्व किए थे। तो आपको सबसे पहले जाके वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देके रखा है, विच पेयर्स आर सेफ। हमसे क्या बोला जा रहा है कि कौन से पेयर्स सेफ रहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। आपको याद होगा हमने ट्रेजर फाइंडिंग गेम खेला था जो कि ग्रम्पी एंड जम्पी के बीच में खेला गया था। ठीक है, आया समझ में? जिसमें ग्रम्पी क्या कर रहा था, अलग अलग नंबर्स पे ट्रेजर्स रख रहा था एंड ग्रम्पी को जंप साइज चूज करके उन ट्रेजर्स को फाइंड आउट करना था, उन नंबर्स पर पहुंचना था। ठीक है, याद आ गया आपको? तो क्या बोला जा रहा है कि हमें उसी गेम को याद करना है। दिस टाइम ट्रेजर आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स। इस बार क्या होगा कि जो ट्रेजर्स है ना वो 2 नंबर्स पे रखे जाएंगे। Jumpy gets the treasure only if he is able to reach both the numbers with the same jump size। जो जम्पी है उसको वो ट्रेजर कब मिलेगा, जब वो एक जंप साइज चूज करके दोनों ही ट्रेजर को फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, आया समझ में? देर इज ऑल्सो अ न्यू रूल, अ जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये दे दी है कि इस गेम में ऐसा होगा कि 1 जंप साइज हम चूज नहीं कर सकते। 1 जंप साइज छोड़ के हम किसी भी जंप साइज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक यहाँ पे एडिशनल रूल डाल दिया गया है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर्स सो डैट जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। बोला जा रहा है कि ग्रम्पी जो है उन ट्रेजर्स को ऐसे कौन से 2 नंबर्स पे रखेगा कि जम्पी कभी भी ट्रेजर्स तक ना पहुंच पाए। ये हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है। Will placing the treasure on 12 and 26 work। हमसे ये भी पूछा जा रहा है क्या अगर ग्रम्पी 12 एंड 26 नंबर पे ट्रेजर्स को रख दे तो क्या वर्क करेगा। नो, इफ द जंप साइज इज चूजन टू बी 2 देन जम्पी विल रीच बोथ 12 एंड 26। अब ये क्या बात बोली जा रही है, सबसे पहले तो हमने जब 12 एंड 26 मतलब ये जो गेम खेला था उसमें बेसिकली हम देख क्या रहे थे, बेसिकली हम देख रहे थे सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल रहे थे जो भी 2 नंबर दे के रखे, फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे थे। जैसे ही हम कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे थे तो हमें ये पता चल जा रहा था कि इतने इतने हम जंप साइज ले सकते हैं जिससे हम 12 पर भी पहुंच जाएंगे, 26 पर भी पहुंच जाएंगे, या जो भी नंबर दे के रखा है उस पर हम पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, फैक्टर्स निकाल रहे थे। तो हम पुरानी ही मेथड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम 12 एंड 26 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें 12 की तो 1 12 जा कितना होता है 12, 2 6 जा कितना होता है 12। ये हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 4 जा कितना होता है 12 एंड देन उसके बाद 4 3 जा 12 होता है, जिसके लिए नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 26 की तो 1 26 जा कितना होता है 26
2 13 का कितना होता है 26, ठीक है। देन उसके बाद 3 की टेबल में 26 नहीं आता है ना, देन 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 किसी की भी टेबल नहीं आएगा, टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 13 की टेबल में आएगा। 13 2 26। तो आप देखोगे जब यहाँ पे 13 2 लिखोगे तो वो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 12 की, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब हमने 12 के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 26 की, तो वो क्या रहेंगे फैक्टर्स 1 2 13 एंड 26, 1 2 13 एंड 26, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की, तो आपको दिख रहा होगा 1 इनमें क्या है कॉमन है, 2 भी इनमें क्या है कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 26 आर 1 एंड 2, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 1 एंड 2। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 जंप साइज चूज करते हैं तब भी हम 12 एंड 26 दोनों ही नंबर्स पर पहुंच जाएंगे, और अगर हम 2 जंप साइज चूज करते हैं तब भी हम 12 एंड 26 नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे कि नया रूल क्या बोलता है, 1 हमें नहीं लेना है, जंप साइज हम 1 चूज नहीं करेंगे। तो अगर हम 2 देखें तो 2 भी ऐसा नंबर है, 2 भी ऐसा जंप साइज है जिसको हम अगर चूज कर लेते हैं तो 12 पर भी पहुंच जाएंगे एंड 26 पर भी पहुंच जाएंगे। एंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिस पे अगर हम ट्रेजर को रख देते हैं तो जंपी कभी भी उन ट्रेजर तक नहीं पहुंच सकता। तो 12 एंड 26 पर ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि अगर जंपी ने चूज कर लिया 2 जंप साइज चूज कर लिया तो वो 12 पर भी पहुंच जाएगा, 26 पर भी पहुंच जाएगा। ये जस्ट अभी हमने देखा है, आया समझ में। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें नो दिया गया है, नो इफ द जंप साइज इज चूजन टू बी 2 देन जंपी विल रीच 12 एंड 26। क्या बोला जा रहा है कि अगर जंपी ने जंप साइज 2 चूज कर लिया तो वो 12 पे भी पहुंच जाएगा, 26 पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब हम ट्रेजर्स जो हैं, ट्रेजर्स के लिए नंबर्स 12 एंड 26 को चूज नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से बताइए समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अबाउट 4 एंड 9। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 4 एंड 9 के लिए क्या होगा, जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1, सो ग्रम्पी नोज दैट द पेयर ऑफ 4 एंड 9 इज सेफ। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्या करेंगे 4 एंड 9 के निकाल लेंगे फैक्टर्स, ठीक है। आया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं 4 की, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पर डबल नंबर आ गए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे डबल नंबर्स देखने को मिले तो वहीं पर हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 9 की, 1 9 ज़ा 9, एंड देन उसके बाद आता है 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर भी डबल नंबर्स मिल गए हैं तो यहाँ पर भी हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 1 2 एंड 4, और अगर हम 9 के फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है, 1 3 एंड 9। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9 इज 1। कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आया है, ठीक है। उसके अलावा हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइज 1 चूज करते हैं तो हम 4 पे भी पहुंच जाएंगे, हम 9 पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन नया रूल क्या कहता है कि हम जंप साइज
वन चूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है, स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो हमसे पूछा जा रहा था व्हाट अबाउट 4 एंड 9, क्या 4 एंड 9 सेफ है, क्या जो जम्पी है वो 4 एंड 9 तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या लिखा हुआ है, जम्पी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1, मतलब जम्पी जो है 4 एंड 9 तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो 1 चूज़ ना करे। जब वो 1 चूज़ करेगा तभी वो 4 एंड 9 तक पहुंच सकता है, लेकिन रूल तो ये कह रहा है कि 1 को चूज़ करना ही नहीं है। सो ग्रम्पी नोज दैट द पेयर ऑफ 4 एंड 9 इज सेफ, इसलिए ग्रम्पी को क्या पता है 4 एंड 9 का जो पेयर है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 जंप साइज चूज़ करके ही हम दोनों नंबर पर पहुँच सकते हैं। एंड रूल ये कहता है 1 को चूज़ ही नहीं करना। इसका मतलब क्या है, जंपी इन दोनों नंबर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो 4 एंड 9 का पेयर बिल्कुल सेफ है, ठीक है। आ गया समझ में, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दे के रखे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें चेक करना है ये जो पेयर्स हैं ये सेफ हैं कि नहीं। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम मेथड, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स, तो हमें पता चल जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो पेयर दे के रखा है वो सेफ है, और 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो भी पेयर दे के रखा है वो सेफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहला पेयर क्या है, 15 एंड 39। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 15 के फैक्टर्स लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 15 सा क्या आएगा, 15 आएगा। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, फिर उसके बाद 3 5 सा क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। तो 5 3 सा 15 होता है, जो कि इन नंबर्स का ही रिवर्स है, तो इसलिए हम यहीं पर रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम 39 के लिए भी लिख लेते हैं, 1 39 सा 39। एंड देन उसके बाद 2 की टेबल में 39 नहीं आता, 3 13 सा 39, ठीक है। 4 की टेबल में 39 नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 इनकी टेबल में भी नहीं आएगा। डायरेक्टली अब 13 की टेबल में आएगा, 13 3 सा 39। तो वो इन नंबर्स का ही रिवर्स है, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 के फैक्टर्स हमें क्या दिख रहे हैं, 1 3 5 एंड 15, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 39 की, तो फैक्टर्स ऑफ 39 क्या है, 1 3 13 एंड 39, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 कॉमन फैक्टर है एंड उसके बाद 3 कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 39 आर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइज 1 चूज करते हैं तब भी हम 15 एंड 39 तक पहुंच जाएंगे, और अगर हम जंप साइज 3 चूज करते हैं तब भी हम 15 एंड 39 तक पहुंच जाएंगे। तो रूल क्या बोलता है, 1 तो चूज करना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3 जंप साइज चूज करके भी 15 एंड 39 पर पहुंच सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा था कि हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर सेफ है। तो 15 एंड 39 सेफ है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट पेयर क्या है, नेक्स्ट पेयर है 4 एंड 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 के लिए फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 4 ज़ा 4 एंड देन 2 2 ज़ा 4, डबल नंबर्स आ गए हैं तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हम 15 की बात करते हैं तो 1 15 ज़ा 15, 2 की टेबल में नहीं आता, देन 3 5 ज़ा 15 एंड देन उसके बाद 5 की टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15 जो कि रिवर्स ही है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 1 2 एंड 4। और अगर हम बात करते हैं 15 की, तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, 1 3
5 एंड 15, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज 1। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइज 1 चूज करते हैं तो हम 4 एंड 15 दोनों पर ही पहुंच जाएंगे, लेकिन रूल क्या कहता है, 1 को तो चूज करना नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम 4 एंड 15 पर पहुंच ही नहीं सकते दूसरे और किसी जंप साइज को चूज करते हुए। तो इसका मतलब क्या है, 4 एंड 15 क्या है, सेफ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या है, 18 एंड 29, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 देख लेते हैं। अगर हम 18 की बात करें तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 18 जा 18, देन उसके बाद 2 9 जा 18, देन उसके बाद 3 6 जा 18, देन उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में आएगा 6 3 जा 18, जो कि इसी नंबर का क्या है, इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। देन अगर हम बात करें 29 की, तो 129 का क्या होता है, 29 होता है। एंड अगर आपको याद होगा तो 29 क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि 1 एंड 29 की ही टेबल में आता है। मतलब नेक्स्ट अब सिर्फ और सिर्फ 29 की ही टेबल में आएगा, 29 1 जा 29, और किसी की टेबल में 29 नहीं आएगा। तो वो इन्हीं नंबर का रिवर्स है। तो मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या रहेंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। और अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 29 की, तो वो क्या रहेंगे, 1 एंड 29, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 29 इज 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 जंप साइज चूज करके ही हम 18 एंड 29 दोनों पर पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें रूल में ये बोला गया है 1 हम चूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हम 18 एंड 29 पे और किसी जंप साइज को चूज़ करते हुए नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए 18 एंड 29 ऐसा पेयर है जो कि हमारे लिए सेफ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या है, नेक्स्ट पेयर है 20 एंड 55, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 को देख लेते हैं। 120 का क्या होता है, 20, 2 10 का क्या होता है, 20, 3 की टेबल में 20 नहीं आता। देन उसके बाद 4 5 का क्या होता है, 20 होता है। देन उसके बाद 5 4 जा 20 होता है, जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 55 की, तो 155 का कितना होता है, 55, ठीक है। 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 11 जा 55, ठीक है। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 की टेबल में आएगा, 11 5 जा 55, जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 55, 1 5 11 एंड 55, ठीक है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं, एक हमें ये कॉमन दिख रहा है और एक हमें ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 55 आर 1 एंड 5, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब क्या है, 1 का जंप साइज चूज करते हैं तब भी हम दोनों पे पहुंच जाएंगे, 5 का चूज करेंगे तब भी हम दोनों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 तो चूज कर नहीं सकते। तो मतलब 5 हमारे पास अभी भी ऑप्शन बच रहा है जिसको चूज करके हम 20 एंड 55 पर पहुंच सकते हैं। तो मतलब ये पेयर सेफ नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, ठीक है।
इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स। अब सेफ पेयर्स की बात करें तो हमें क्या चीज़ स्पेशल दिख रही है, तो अगर हम सेफ पेयर की बात करें तो एक ये सेफ पेयर है, तो एक ये सेफ पेयर है, सॉरी यस जहाँ पे लिखा है वो सेफ पेयर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेफ पेयर है। तो इन दोनों की क्या स्पेशलिटी थी, क्या स्पेशल था इनमें, हमने क्या देखा कि इन दोनों ही पेयर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। कॉमन फैक्टर in these pairs, in both the pairs is 1 only। हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है इन दोनों पेयर्स में, इसलिए ये क्या है, सेफ है, क्योंकि 1 को तो हम चूज नहीं कर सकते एज जम साइज। तो क्या दे के रखा है, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वही चीज़ बोली जा रही है कि कोई और कॉमन फैक्टर इन पेयर्स में है ही नहीं 1 के सिवाय। 2 numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factor other than 1। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर्स को हम को-प्राइम कब बोलेंगे, जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आए, या फिर हम बोल सकते हैं कोई और कॉमन फैक्टर ना निकले 1 के अलावा। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 4 और 15 है और ये जो 18 और 29 है, दोनों ही क्या है, अगर हम बात करें दोनों ही क्या है, दोनों ही को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो 2 पेयर्स हैं ये क्या है, को प्राइम्स है। 4 और 15 भी को प्राइम है एंड 18 और 29 भी को प्राइम है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ रहे हैं, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इनका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एज 15 एंड 39 हैव 3 एज कॉमन फैक्टर्स, दे आर नॉट को प्राइम। बोला जा रहा है कि जैसे कि 15 एंड 39 में हमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा था, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। बट 4 और 9 आर को प्राइम, लेकिन 4 और 9 को प्राइम है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा था, 1 के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा था, है ना। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। अब यहाँ पर सेम वही बात पूछी गई है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि को प्राइम हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्टर्स निकालने होंगे अलग अलग, फिर कॉमन फैक्टर्स, एंड फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स को प्राइम हैं, कौन से नहीं हैं। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 निकलता है तो वो को प्राइम्स हो जाएंगे, अगर 1 के अलावा और निकल जाते हैं कॉमन फैक्टर्स तो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम 18 एंड 35 की बात करते हैं, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिख देंगे, 1 18 ज़ा 18। ठीक है, देन उसके बाद 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर उसके बाद 3 6 ज़ा 18। फिर 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में आएगा, 6 3 ज़ा 18, जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम 35 की बात करते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं 35 की, तो 135 ज़ा कितना होता है 35, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आएगा 5 7 ज़ा 35। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही डायरेक्टली अब 7 की टेबल में आएगा 7 5 ज़ा 35, जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 की, तो फैक्टर्स क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18। और अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 35 की, तो क्या फैक्टर्स हैं 1 5
7 एंड 35, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, तो हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज 1। सिर्फ और सिर्फ हमें 18 एंड 30 मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें 18 एंड 35 में 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 18 एंड 35 क्या है, 18 एंड 35 है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर भी यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है 15 एंड 37, ठीक है। 15 एंड 37, 30 एंड 415, ये दोनों ही क्या है, आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि ये दोनों को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। लास्ट के दो मैं आपको करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, 17 है। तो 17 के लिए अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 17 ज़ा 17 एंड 17 हमें पता है क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में ही आएगा, 17 1 ज़ा 17। तो मतलब इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा, तो हम यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 69 की, तो 1 69 ज़ा कितना होता है, 69। 2 की टेबल में 69 नहीं आता। एंड देन उसके बाद 323 ज़ा भी कितना होता है, 69 होता है, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 6 7 8 9 10 11 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 12 की टेबल में भी नहीं आएगा। एंड उसके बाद 13 की टेबल में भी नहीं आएगा, 14 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 ऐसे किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। डायरेक्टली आप किसकी टेबल में आएगा, 23 की ही टेबल में आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, 23 की टेबल में आएगा, मतलब 23 3 ज़ा 69। तो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम फैक्टर ऑफ 17 की बात करें तो फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 17, ठीक है। और अगर हम फैक्टर्स ऑफ 69 की बात करें तो क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 1 3 23 एंड 69, ठीक है। आ गया समझ में। और कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉमन हमें सिर्फ 1 दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 17 एंड 69 इज़ 1। सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, 17 एंड 69 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये पेयर भी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेयर हमें देके रखा है 81 एंड 18 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या देके रखा है, 81 देके रखा है, ठीक है। तो 2 की टेबल में 81 नहीं आता, 1 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 181 ज़ा 81, ठीक है। 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है 327 ज़ा 81, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में भी नहीं आता, 7 की टेबल में भी 81 नहीं आता है, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आ रहा है, वो भी 9 9 ज़ा 81। तो अब आप देख सकते हो डबल नंबर्स आ गए, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 18 की, तो 118 ज़ा 18, 29 ज़ा 18, ठीक है। आ गया समझ में। 118 ज़ा 18, 29 ज़ा 18। देन उसके बाद 36 ज़ा भी क्या होगा, 18 होगा। देन उसके बाद 4 की टेबल नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में आएगा, 6 3 ज़ा 18, जो कि इसी का रिवर्स है। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 81 कितना आ रहा है 1, 3, 9, 27 एंड 81, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 की तो क्या आएगा 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ठीक है। आ गया समझ में। और अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की तो हमें 1 दिख रहा है कॉमन फैक्टर, देन उसके बाद 3 भी दिख रहा है यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर, एंड 9 भी कॉमन फैक्टर हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 18 कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स 1, 3 एंड 9, ठीक है। तो क्या ये पेयर को प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा था को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 आए, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा 3 एंड 9 भी आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट अ को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है कौन से पेयर को प्राइम है, कौन से पेयर को प्राइम नहीं है। बाकी के दो आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, वाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। आपको याद होगा इडली वड़ा गेम हमने खेला था जिसमें कोई भी दो नंबर हम ले रहे थे, सपोज 2 एंड 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 2 आ रहा है हम इडली बोल रहे हैं, जैसे ही 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 तो हम इडली बोल रहे हैं, जैसे ही 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15 तो हम वड़ा बोल रहे हैं, और जैसे ही कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं इडली वड़ा। ये आपको याद होगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इडली वड़ा गेम के लिए अंशु ने कुछ इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी। वो क्या है, sometimes the first common multiple was the same as the product of the two numbers। बोला जा रहा है उसने ये नोटिस किया कि कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकलता है ना वो क्या होता है, वो सेम होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या मतलब इसका, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि कोई भी दो नंबर दे के रखे हैं, मतलब हमने 3 एंड 5 ये दो नंबर लिए, एंड इनके साथ हम खेल रहे हैं इडली वड़ा गेम, मतलब 3 के मल्टीपल्स आएंगे तो हम क्या बोलेंगे इडली, 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो वड़ा, और दोनों का अगर कोई कॉमन मल्टीपल आता है तो हम क्या बोलेंगे इडली वड़ा, ठीक है। यह सेम गेम हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालते हैं हम। मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात करें तो 3, 6, 9, 12 एंड 15 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 18 यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की तो हमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, ठीक है। आ गया समझ में। तो लो हमें क्या कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। अगर हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 क्या निकला है, 15 निकला है। जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल निकला है वो क्या निकला है, 15 निकला है। तो ये जो 15 है ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें ये जो 15 है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही है। मतलब ये जो दो नंबर देके रखे हैं ना, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब जाके जो आंसर आ रहा है 15, वही क्या है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बोली जा रही है, समटाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जब हम दो नंबर्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 और 5 को, तो वो किसके बराबर आ रहा है, जो कॉमन मल्टीपल 5 निकल रहा है इन दो नंबर्स का ही, ठीक है। आया समझ में। ये हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात दे के रखी हुई है।
सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, एट अदर टाइम्स, कभी कभी क्या हो रहा है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकल रहा है ना, वो कम निकल रहा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो भी दो नंबर्स हमें दे के रखे उनके प्रोडक्ट से, उनके मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कोई भी नंबर ले लें 2 and 4, ठीक है, ये दो नंबर हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात करें तो वो क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये हमने मल्टीपल्स लिख दिए। फिर अगर हम बात करें मल्टीपल्स ऑफ 4 की, मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात करें तो 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है, ये हमने 4 के मल्टीपल्स लिख दी। अब अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल की, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 4 एंड यहाँ पर भी 4, ये सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। तो अगर हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 की बात करते हैं तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4। ठीक है, आ गया समझ में। और जब हम ये जो दो नंबर लिए हैं ना, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8। और ये जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 4 निकला है, ये क्या है, इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से कम है, लेस देन है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज लेस देन, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 4 है इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो कम होगा किससे, इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। तो जब हमने इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट किया 8 आया, और हम देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 4 है वो 8 से क्या है, कम है। ठीक है, दोनों केस में अलग अलग चीज़ हो रही थी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा था, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकल रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से लेस देन है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या देखे रखा है, फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द अबव। हमें एग्जाम्पल लेने को बोला है तो ये हमने एग्जाम्पल ही लिए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 एंड ये क्या है, ये है एग्जाम्पल 2। ठीक है, आ गया समझ में। हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये को प्राइम नंबर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आ गया समझ में, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा था, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। पूछा जा रहा है कि ये जो भी एग्जांपल हमने लिया या ये जो दो पॉइंट्स हमें दे के रखे ये को प्राइम नंबर से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, आपको ये पता ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल दे के रखे हैं ना, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उन्हीं सेम एग्जाम्पल का यूज़ करके हम देखते हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, 3 and 5 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 and 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 3 ज़ा 3 होता है, एंड देन उसके बाद हमें पता है 3 प्राइम नंबर है तो उसके बाद 3 की ही टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3 जो इन्हीं का रिवर्स है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही सेम अगर हम 5 की बात करें तो 1 5 ज़ा 5 होता है, एंड नेक्स्ट फिर 5 की ही टेबल में आता है 5 1 ज़ा 5, वो भी इन नंबर्स का रिवर्स है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 क्या आएंगे, 1 and 3। और अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 5 की तो यहाँ पर 1 and 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 5 इज 1। ठीक है,
आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था 2 और 4 का, ठीक है। इसके लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 आया है, क्या आया है? 1 आया है फैक्टर। तो 3 और 5 जो पेयर है ये क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है? ये है कोप्राइम। ये डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं कोप्राइम नंबर से ही, ठीक है। तो कोप्राइम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आ गया समझ में? ये जो पेयर है ये क्या है? ये कोप्राइम नंबर्स। 3 और 5 क्या है? कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 2 और 4 की, तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 ज़ा 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या आता है? 2 1 ज़ा 2, तो इसी का रिवर्स है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 1 4 ज़ा 4 होता है, एंड देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डबल नंबर आ गए, सेम नंबर आ गए, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फिर अगर हम फैक्टर्स की बात करें, अगर हम फैक्टर्स ऑफ 2 की बात करें तो वो क्या है? 1 और 2। और फैक्टर्स ऑफ 4 की बात करें तो 1 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, एक तो 1 निकल के आ रहा है, एक तो 2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 1 और 2 क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1 और 2 आर, सॉरी, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और 4 आर 1 और 2, ठीक है। दो कॉमन फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो 1 एक तो 2। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पेयर है ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आता तो हम मानते ही कोप्राइम है। लेकिन जैसे कि 1 के अलावा हमें 2 भी दिख रहा है इसका कॉमन फैक्टर, तो मतलब ये कोप्राइम हमें नहीं दे के रखे। 2 और 4 जो नंबर है कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, या ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो ये कैसे कोप्राइम नंबर से या कोप्राइम टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? 3 और 5 का। 3 और 5 के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? और यहाँ पर हमने क्या देखा है? ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? ये कोप्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब कोई भी हमें पेयर दे के रखा है एंड उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उनका अगर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है किसके इक्वल आए? उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल आए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल आए, जैसे कि 3 × 5 15 है एंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी उनका 15 निकला था। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाए जाएंगे? वो कोप्राइम नंबर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब ऐसे पेयर्स देके रखे हों जिनका जो प्रोडक्ट है वो उनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के इक्वल आ रहा है, जो कि हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, है ना, मैंने आपको समझाया था। तो ऐसे पेयर जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स रहते हैं। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमने क्या देखा था कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, 2 और 4 का एग्जाम्पल लिया तो उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़्यादा है उनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से। मतलब जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 4 आया था वो उनके प्रोडक्ट से क्या है? लेस देन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर हम इस केस की बात करें तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है? वो लेस देन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें ऐसे कोई पेयर देके रखे हैं जिनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो लेस देन है उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट से, तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो वो क्या नहीं होने वाले?
को प्राइम नंबर नहीं होने वाले। तो हमसे रिलेशन पूछा था, रिलेशन यही है, सिंपल रिलेशन यही है। अगर कोई ऐसे पेयर्स दे के रखे हैं, ऐसे नंबर्स दे के रखे हैं जिनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल उनके प्रोडक्ट के इक्वल आए, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। और कोई ऐसे नंबर्स दे के रखे हैं जिनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल उनके प्रोडक्ट से कम आए, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं होते। बस यही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, समझ में आया क्या रिलेशन है इनका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है एंड आपको पता चल गया है कि को प्राइम नंबर्स हम किसे बोलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।